रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू, जो कि बीते कल से ही बादल फटने वाली घटनास्थल पर मौजूद है और वो लोगों से संपर्क साध कर उनके हुए नुकसान का आंकलन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस आपदा को वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएंगे ताकि लोगों को उनके पुनर्वास के लिए एक कंप्लीट पैकेज मिल सके, जिससे वो फिर से अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पर ला सके। फिक्स करेंगे, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल डिजास्टर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपका क्राउड बस्ट हुआ है, उसमें क्या करोगे आप? लेकिन आप देखेंगे कि क्या सही से काम हुआ है, क्या आपने नालों को बंद किया है, क्या आपने कुदरत के साथ जो आपके जो नाम्स है, जो एनजीटी के नाम्स है, जो इन्वायरमेंटल जो नाम्स हैं, क्या आपने ठेकेदारों को, माफियों को जो है यहाँ चढ़ने दिया? उन्होंने जो पूरे नाले बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो वो भी है, लेकिन वो उसका समय अभी नहीं है। वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि इस वक्त मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और हम लोग जो हैं मिल के इसको जो है इस विपदा से बाहर निकलना है। ये हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा है। उसके बाद जो है ये जब चीज़ें सुधर जाएंगी, फिर हम बात करेंगे कि किस पर ये इल्ज़ाम और किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोगों का उसी पर फोकस हमारा है, क्योंकि जो होना था सो हो गया है। अब जो है लोगों को कैसे वापस उनकी ज़िंदगियाँ फिर से वो अपनी पटरी पर आ सके, फिर से अपना वो रोज़गार दो कोई चाय और जिसकी दुकान थी वो कुछ कर सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट से इसको जब तक डिजास्टर नहीं है, आपको मालूम होगा कि ऐसे कोई मिलेगा उसमें तो मकान का 1-8 लाख रुपये देते हैं और पार्शली का कोई 20-25 हज़ार मिलता है। लेकिन जब इसको नेशनल डिजास्टर ये घोषित किया जाएगा, एक कंप्लीट रिलीफ पैकेज मिलेगा, तब जाके इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है। सर एक नाली का मसला नहीं है, इसका सही से आकलन करना। तो कहता हूँ कोई कम्युनिटी हो किसी किस्म की, तो वो इसका पूरा असेस कर पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, इसको देखते हैं क्या करना है। थैंक यू। हाईवे पार्शली रिस्टोर हो जाएगा ताकि जो दरवाजा गाड़ियाँ वो निकल सकें। उसके बाद जो है आपका लिंक रोड्स की जहाँ तक बात है, और फिर गाँव में पहुँचने की ज़रूरत है, जहाँ इस वक्त तक बड़ा मुश्किल से हमने, आप देखेंगे अभी तक कल से में कोई 150 किलोमीटर हम पैदल घूम चुके हैं, क्योंकि जाना बाई रोड कोई पॉसिबल नहीं है। आप छोटे छोटे मोड़े हैं, यहाँ आप देखेंगे टच वगैरह चलिए, यहाँ एक घर को आपके पास पहुँचना है, उनके तक राहत, उनके तक रिलीफ पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, और वही हमारी कोशिश भी है और सरकार की भी। इसी को सीरियसनेस देखते हुए कल डिप्टी सीएम साहब भी थे, नवा भी चीफ मिनिस्टर का भी विजिट है, तो वो भी चीज़ों को जो है फर्स्ट हैंड उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अपने तरीके से वो आकलन करेंगे और फिर आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर को इन सारी चीज़ों का सिंसियर आदमी है, तो वो देखेंगे कि अच्छा पैकेज मिले तो तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। एक बड़ी देखो, मैंने कल भी कहा किसी एक मीडिया बंधु को कि इस वक्त मैं कोई किसी पर टीका टिप्पणी करूँगा वो अच्छा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, और मैं ही अगर अपने किसी मुलाजिम पर या किसी हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कोई लगाऊँ, इल्ज़ाम लगाऊँ, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन क्रिटिकल है। हम यहाँ से Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।